So let's start with our topic, physical geography India. So see, there are some facts related to India. Location, you know well that India lies in the northern hemisphere, okay, and in longitudinally it lies in the eastern hemisphere. तो ये हमारे longitudinal और latitudinal extent है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारे इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, तो ये हमने, अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए नॉर्थ क्यों है ईस्ट क्यों है। आई होप यू ऑल नो दैट। देन उसके बाद यू नो कि हमारे इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे मैप में। देन साइज के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 2.4% वर्ल्ड एरिया है हमारे इंडिया का, और हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं वर्ल्ड में। सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, और जो कि सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का, ठीक है। जो हमारी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है। जो हमारी कोस्ट लाइन है इंडिया की दैट इज 7517 किलोमीटर। और अगर हम इसमें से जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको डिलीट कर दें, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5600 टू 6000 किलोमीटर की रह जाएगी, ठीक है। इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी है, आपको यू नो। इधर अरुणाचल प्रदेश में किबिथू नाम की एक जगह है, वहां से लेके गुहार मोती तक आपको इंडिया का एक्सटेंट नजर आएगा। तो अगर साउथ एशिया में बात करूं, साउथ एशिया में तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, तो वो आपको साउथ एशिया में नजर आता है। एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में आपको इंडिया नजर आएगा, ठीक है। और इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो 7 कंट्रीज हैं। हम आगे जाके इसके बारे में अब अच्छे से देखते हैं। तो लेट्स बिगिन, ठीक है। अब मैप वर्क है हमारा, तो आप प्लीज एक काम कीजिए, कोशिश करना एक मैप ड्रॉ करने की इंडिया का, ठीक है। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं भी करता हूँ, आप भी करें। तो आई होप आपको अब कैपिटल्स स्टेट्स याद हो गई हैं, स्टेट्स और कैपिटल्स आपको याद हो गई हैं। एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज करते हैं 2 मिनट्स की, ठीक है। दोबारा हमारी स्टेट्स को देखते हैं सारी। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर नजर आएगा। यहाँ पे लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये असम बीच में, ठीक है। तो ये तो हमारी जो बाउंड्री पे है स्टेट्स वो हो गई। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ठीक है। और कौन सी रह गई, हो गई है मोस्टली, ठीक है। तो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, आपको पता है जैसे कि।
ठीक है, अब उनकी लोकेशन आपको याद रखनी जरूरी है बहुत, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बहुत क्वेश्चन आपको नजर आएंगे लोकेशन के बेसिस पे। तो यू शुड एग्जैक्टली नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरीज। सो देयर आर 28 इंडियन स्टेट्स एज ऑफ नाउ, एंड देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा देखो। फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीव। अभी रिसेंटली इनको सारों को इकट्ठा कर दिया, पहले ये अलग अलग थे, ठीक है। पौंडीचेरी, अंडमान आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार लिख लो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देन लक्षद्वीप, द्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और क्या हमारे इंडिया का फीचर है कि जो हमारे, देखो जो इंडिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्योंकि इक्वेटर है जो नीचे से निकल जाती है बिल्कुल इंडिया के ऐसे 0 डिग्री वाली लाइन। तो ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये है आपके इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट कोऑर्डिनेट्स आपके इंडिया के लिए, ठीक है। अब हम अपने मैप्स पे आते हैं दोबारा, देखो। तो ये है आपके इंडिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट, मैप विजिबल है सबको? यस सर। हाँ जी। यस सर। तो देखो ये है हमारा मैप, ये है इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे गुजरात में आपको 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो आपको ये यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व होगी कि देखो नॉर्थ साउथ भी और ईस्ट वेस्ट भी हमारा जो इंडिया का एक्सटेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री है इंडिया का एक्सटेंट। बट फिर भी आप यहाँ पे एक फैक्ट देखो कि जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का वो बड़ा है, 3214 किलोमीटर्स, एज कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट 2933 किलोमीटर्स। जबकि हमने उस दिन बात की थी कि 8 डिग्री में अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर का फर्क होता है। तो फिर तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट हमें सेम आना चाहिए था, बट यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मैंने उस दिन आपको जब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड समझाए थे तो मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं ये वाली, ये तो पैरेलल्स हैं, इनमें डिस्टेंस सेम रहता है। तो अगर यहाँ से ऐसे लाइंस आ रही हैं, इनमें क्या रहेगा, डिस्टेंस सेम। बट मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स हैं वो देखो वो इक्वेटर के पास सबसे ब्रॉड होती हैं उनमें डिस्टेंस, पर धीरे धीरे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनमें डिस्टेंस क्या होने लग जाता है, कम। तो जो लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स हैं जैसे ही वो यहाँ से ऐसे आ रहे हैं मान लो, तो यहाँ पे नीचे डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ऊपर आते आते कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम ऐसे इंडिया का एक्सटेंट देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइंस के बीच में एग्जैक्टली 111 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं नजर आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा। तो ये इस तरफ दो लाइंस के 2 डिग्रीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू लाइंस ऑफ पैरेलल, क्योंकि उनमें सेम रहेगा 69 माइल्स। तो इसलिए हमारा जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो हमें छोटा नजर आएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? एनी डाउट इसमें? कोई डाउट? नो सर। अब पता लग गया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट हमारा छोटा है बट डिग्रीज में सेम है। वो इसीलिए है क्योंकि लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स हैं जो
उनमें डिस्टेंस सेम नहीं रहता, बट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है उनमें डिस्टेंस सेम रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा कारण एक बहुत बड़ा। नेक्स्ट है जो आपका, देखो, जो इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इंडिया अगर पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखो, मैंने आपको एक बात बतानी यहाँ पे भूल गया। जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, अभी बताया मैंने, बट ये मेनलैंड इंडिया का है। अगर मैं आइलैंड ग्रुप्स भी मिला लूं तो यहाँ पे जाके आपको सबसे सबसे साउदर्न मोस्ट टिप इंडिया की नजर आएगी, जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 6 डिग्री 45 मिनट, सॉरी यहाँ पे ना 60, हाँ वेट यार, तो ये आएगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेनलैंड इंडिया की कोऑर्डिनेट्स, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अगर टोटल इंडिया के पूछ लिया जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इंदिरा पॉइंट है कार निकोबार आइलैंड में, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है नीचे, कार निकोबार, यहाँ पे। तो ये है आपके इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। देखो यहाँ पे सबसे जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज केप कॉमरिन, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे है ये। इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे है ये किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में जगह, किबिथू। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और यहाँ पे गुहार माता है, गुहार मोती बोल देते हैं, गुहार माथा भी बोल देते हैं गुजरात में, तो दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये है आपके, उसके बाद ये इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो ये है आपका इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मैप। जो देखो, जो हमारे इंडिया में से मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, और वो इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। तो ये लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली। तो देखो, ये इस तरफ से ऐसे जा रही है इंडिया में से। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्टेट्स में से पास कर रही है, इसको याद रखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले ये गुजरात से एंटर होती है, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट्स में से क्रॉस कर रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कितने क्वेश्चन। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 6 स्टेट्स में से पास करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 8 स्टेट्स में से पास करती है। फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनको अरेंज करो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इन स्टेट्स को, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है नीचे, हम इसको कोशिश करते हैं करने की। वैसे मैंने आज आपको ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने आपको ये काम देना था घर पे करने के लिए, कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ के बेसिस पे, और कल हम इस पे डिस्कशन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड राजस्थान। तो आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट आंसर? एनीवन? सर डी ऑप्शन ऑप्शन। डी। ऑप्शन डी आएगा। डी। हाँ जी, डी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड। तो ये आपको पता है कि हम 8 स्टेट्स में से क्रॉस कर रही है, मणिपुर इसमें से नहीं आएगा, मणिपुर में से क्रॉस नहीं कर रही आपकी। देखो मणिपुर यहाँ पे है। तो ये आपको कब पता लगेगा? जब आपको इंडियन स्टेट्स की लोकेशन अच्छे से पता होगी। ठीक है, तभी मैंने आपको बोला है कि इसको रोज प्रैक्टिस करना है, मैं आपको खुद बना के, ठीक है, सारी स्टेट्स को अच्छे से आपने याद करना है कि कहाँ पे कौन सी स्टेट आपको मिलेगी। अभी आपका लेक्चर के बाद मैं 2 मिनट का क्विज लूंगा इसके ऊपर। नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखो
मैंने आपको उस दिन टाइम का कंसेप्ट बताया था जब, तो मैंने बोला था कि जो कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम होता है ना वो एक लॉन्गिट्यूड्स पे देखा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स पे हम टाइम देखते हैं। तो इंडिया ने जो अपना स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है वो इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन पे। तो जब हम इंडिया का टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें इसको स्टैंडर्ड लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। जैसे जीएमटी 0 डिग्री को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो इंडिया का जो आईएसटी है दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया में लॉन्जिट्यूड्स तो बहुत क्रॉस करती हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपकी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ऐसे बहुत लॉन्जिट्यूड्स क्रॉस करती हैं। बट हमने इसको इसलिए स्टैंडर्ड रखा है ताकि पूरे इंडिया का टाइम एक ही रहे। अगर ऐसे होने लग जाए तो गुजरात में कुछ अलग टाइम नजर आएगा और आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ अलग टाइम नजर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इन दो में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का। और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, अर्थ को 4 मिनट। तो ऐसे तो 2 घंटे का डिफरेंस सिर्फ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में हो जाएगा। समझे? 30 डिग्री इंटू 4, 120 मिनट। तो 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख लो, अगर आप गुजरात से ट्रेन पकड़ोगे, गुजरात में ट्रेन का टाइम है 8 बजे, अरुणाचल प्रदेश जाओगे वहां पे तो बोलेंगे जी 8 तो कब के बज गए थे, वहां पे तो उस टाइम 10 बजे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम की कंफ्यूजन ना हो तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है इंडिया का, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इस पे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है ये कि जो ये लाइन है ये कौन सी स्टेट्स में से क्रॉस कर रही है। इमेजिनरी लाइन है, ये असल में नहीं है ऐसा कुछ। तो ये जो लाइन है ये देखो कौन कौन से स्टेट्स में से क्रॉस कर रही है। सबसे पहले यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो 5 स्टेट्स हैं जिनमें से आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन क्रॉस कर रही है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको याद कर लेना। 8 स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है, और 5 स्टेट्स हैं जिनमें से आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन क्रॉस करती है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? एनीवन कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। चलो, तो देखो नीचे यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है, लॉन्जिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, अगर इसको और भी डिफिकल्ट बनाना हो तो नॉर्थ साउथ पूछ सकते हैं, साउथ नॉर्थ पूछ सकते हैं। किनको अरेंज करो नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में सबसे पहले यूपी आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, उड़ीसा आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा। अगर वो साउथ नॉर्थ की बात करें तो उल्टा चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडिया के नेबरहुड्स। वो कहते हैं ना, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। तो हम अपने जो पड़ोसी हैं उनको नहीं चेंज कर सकते, दोस्त तो चेंज कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बच्चे बहुत बार अच्छे से जानने के बाद भी गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से मैप प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपने ये मैप से देखना है जरा। पहले तो मेरे को ये बताओ, जो इंडिया है वो कितनी कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो मेन लैंड बॉर्डर है कितनी कंट्रीज के साथ शेयर हो रहा है? हाँ जी। चाइना, यस, चाइना 1, पाकिस्तान, 2, म्यांमार, म्यांमार 3, बांग्लादेश बांग्लादेश 4, एंड अफगानिस्तान, नेपाल से नेपाल 5, भूटान, भूटान 6, अफगानिस्तान, 7। तो देर आर 7 कंट्रीज विद विच इंडिया इज शेयरिंग इट्स इंटरनेशनल मेन बाउंड्री। ठीक है, तो 7 कंट्रीज के साथ हम अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और अगर देखो इसमें सबसे बड़ा बॉर्डर है जो, ठीक है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है, सबसे लंबा, दैट इज विद, हाँ जी, बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो देखो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर की हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कितना है हमारा, ये देखो ऐसे 4097 किलोमीटर का, 4097 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। उसके बाद देखो चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान। ठीक है,
पाकिस्तान के बाद आपको नजर आएगा नेपाल, नेपाल के बाद नजर आएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान एंड देन अफगानिस्तान। तो ये बॉर्डर्स की लेंथ भी लिख रखी है, ठीक है। तो इसमें आप में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 7 कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, ठीक है। और हमारा जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है दैट इज विद बांग्लादेश, सबसे बड़ा बॉर्डर है। अब आ जाओ स्टेट्स, हाउ मेनी स्टेट्स आर शेयरिंग बॉर्डर विद बांग्लादेश। इसको जूम कर रहा हूँ, देखो वेस्ट बंगाल एक, ये सारा वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है, ऊपर तक यहाँ तक ये सारा। मेघालय, वेरी गुड। मेघालय 2, त्रिपुरा, त्रिपुरा 3, मिजोरम, मिजोरम 4 और एक असम 5, ठीक है। 5 स्टेट्स हैं इंडियन जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं। ऐसे ही म्यांमार के साथ देखो कितनी स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं। ये म्यांमार है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड मणिपुर, 2, मणिपुर 3 and Mizoram 4. So there are 4 states that are sharing boundary with Myanmar. भूटान के साथ बताओ अब आप, भूटान के साथ मेरे को कौन बताएगा। हाँ जी नीरू, आप बताएंगे मेरे को भूटान के साथ कितनी स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रही हैं। सिक्किम, वेरी गुड। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 2, वेरी गुड। असम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 4 स्टेट्स हैं जो आपकी भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रही हैं। हाँ जी नेक्स्ट अलीशा, अलीशा धिंगड़ा, ओ सॉरी अलीशा मलिक, धिंगड़ा इज नॉट अवेलेबल। तो हाँ जी नेपाल के साथ बताओ आप। नेपाल के साथ कितनी स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर कर रही हैं। अलीशा आर यू देयर। हेलो हेलो। हरजीत। हाँ जी। हाँ जी नेपाल के साथ कितनी स्टेट्स हैं उत्तराखंड, एक सेकंड। उत्तराखंड 1, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। सिक्किम, वेरी गुड। 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, ठीक है। चाइना के साथ देखो, चाइना के साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, अब ये स्टेट नहीं है, तो गलत नहीं करना, ठीक है। लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी नॉट ए स्टेट। तो लद्दाख एक है यूनियन टेरिटरी जो आपके साथ शेयर कर रही है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्टेट, उत्तराखंड शेयर कर रही है 2, इधर से सिक्किम शेयर कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट्स हैं जो शेयर कर रही हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। बट यूनियन टेरिटरी एक है, लद्दाख। वो पीछे क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने इसको जम्मू कश्मीर समझकर 5 टिक कर दिया था, तो एक्चुअली में 4 आना था चाइना के साथ। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ देखो, 2 तो यूनियन टेरिटरीज शेयर कर रही हैं, लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की। स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स मिला के तो 5 हैं, बट अगर अकेला स्टेट्स पूछा जाए तो 3 हैं, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी है हमारी जो शेयर कर रही है यहाँ पे लद्दाख, और वो भी पीओके वाला रीजन है ये ये वाला रीजन है जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये आगे जाके मैप पे इसको देखेंगे। तो हमारा सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बन रहा है 106 किलोमीटर का। नेक्स्ट ये है इंडिया चाइना। अब इंडिया चाइना को विवाद चलते रहते हैं, आपको पता है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमारे चल रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो चाइना का मेनलैंड बॉर्डर पूछा जाता है, तो हमारे चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसके 3 सेक्शंस हैं, 3 सेक्शंस बोला जाता है। 1 इज योर वेस्टर्न सेक्टर, ये सारा वेस्टर्न सेक्टर है आपका, जो पिंक लाइन से डिनोट किया गया है। ये वही वाला रीजन है, अक्साई चिन वाला रीजन है, ये अभी जहाँ पे आपका पैंगोंग सो वाला एरिया है, ठीक है, गलवान घाटी का सारा इसी में आ जाता है आपका वेस्टर्न सेक्टर।
ठीक है। देन ये आपका है मिडल सेक्टर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का रीजन है, इसको मिडल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। देन ये सबसे जो हमारा सेंसिटिव जोन है चाइना के साथ, ये वाला अरुणाचल प्रदेश, इसको ईस्टर्न सेक्टर बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो इसको अपना क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को। चाइना इसको क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश इसका पार्ट है। ठीक है ना। तो जो ये लाइन है इसको मैकमोहन लाइन से डिनोट किया जाता है, इसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। विच चाइनीज डू नॉट एक्सेप्ट। ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि जो ये एग्रीमेंट हुआ था ना इंडिया और चाइना के बीच, ये मैकमोहन का, एक्चुअली ये तिब्बतन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तिब्बतन, यहाँ पे तिब्बतन गवर्नमेंट थी ना जो आपका एग्जाइल में है, तिब्बत को जब चाइना ने एग्नेक्स कर लिया था, उसके बाद वो तिब्बतन गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। बट ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था ये तिब्बत के साथ हुआ था और चाइना इसको मंजूर नहीं करता। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही कंट्रोवर्सीज नजर आती रहेंगी अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर में और ये वेस्टर्न सेक्टर में। तो ये मेन सेक्टर है इंडिया और चाइना की। ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब इंडिया की कोस्ट लाइन। हमने इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स तो देख लिए, अब नेक्स्ट है इंडिया की कोस्ट लाइन, इंडियाज मेनलैंड कोस्ट लाइन। तो देखो, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी कोस्टल स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो अगर कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो कितने कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में? देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स। ठीक है। कहाँ से? देखो, गुजरात से स्टार्ट हो रही है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो आपकी 9 कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया में टोटल, जिनमें से 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टेट्स हैं जो अरेबियन सी के साथ टच हो रही हैं। 1 2 3 4, 4 हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ, और ये 2 नीचे वाली ये इंडियन ओशन के साथ। और जो इंडिया और श्रीलंका को यहाँ पे ये सेपरेट कर रहा है, इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, PALKSTRAIT। तो ये स्ट्रेट क्या होता है ये आपको भी थोड़े टाइम में बताऊंगा। ठीक है। देन देखो, ये होगी इंडिया की कोस्टल स्टेट्स। अब देखो, आप अगर इन स्टेट्स में रहते हो, इंडिया की कोस्टल स्टेट्स, तो भी आप बाहर निकल सकते हो इंडिया में। ठीक है। विदाउट ट्रेवर्सिंग थ्रू अनदर स्टेट, किसी और स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधा इंडिया के बाहर जा सकते हो। और अगर आप ये इंटरनेशनल बाउंड्री वाली स्टेट्स में रह रहे हो तो भी आप सीधा बाहर जा सकते हो। बट अगर आप इन स्टेट्स में रह रहे हो जो ये मैप में है, तो आप सीधा इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, आपको कोई ना कोई स्टेट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। तो इसलिए इनको बोला जाता है लैंड लॉक्ड स्टेट्स, क्योंकि लॉक हैं। तो ये ऐसी 5 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में जो लैंड लॉक्ड हैं। वन इज हरियाणा, मध्य प्रदेश। सर आवाज कट हो रही है आपकी। बाकियों को ठीक आ रही है बस, या कट हो रही है? सही आ रही है सर। आप एक बार अपना ईयरफोन्स दोबारा प्लग इन करें। ठीक है। तो देर आर 5 स्टेट्स दैट आर लैंड लॉक्ड। ठीक है। इंडिया में 5 ऐसी लैंड लॉक्ड स्टेट आपको नजर आएंगी। फर्स्ट इज हरियाणा, देन मध्य प्रदेश, थर्ड इज झारखंड, फोर्थ इज छत्तीसगढ़ एंड फिफ्थ इज तेलंगाना। तो 5 स्टेट्स आपकी लैंड लॉक्ड हैं इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा बाहर नहीं जा सकते इंडिया में से, आपको कहीं और स्टेट्स में जाना पड़ेगा, फिर ही आप इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर या इंडिया की कोस्ट लाइन पे पहुंचोगे। तो ये वो वाली स्टेट्स हैं ना तो किसी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं और ना कोई कोस्ट लाइन शेयर कर रही है। ठीक है। देन ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपको पता है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस, हमें, ठीक है, इंडिपेंडेंस हुआ था हमारा 1947 में, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तभी हमारा पाकिस्तान के साथ एक झगड़ा हो गया था। ठीक है। और पाकिस्तान ने यहाँ तक का जो रीजन है ये वाला आपका, ये यहाँ तक पहुंच गया था, जिसको हमने फिर यहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया था एक, जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है। तो जो ये एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड, ये सारा शेडेड रीजन, ये सारा बोला, इसको बोला जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये सक्शगाम वैली थी, ये जो रेड रेड रीजन था,
इसको पाकिस्तान, ये पीओके में था, इसको पाकिस्तान ने क्या कर दिया, चाइना को दे दिया। देखो पाकिस्तान का इस रीजन पे कोई हक नहीं था क्योंकि ये इंडिया का है, ठीक है, और इसने आगे थर्ड कंट्री को दे दिया, चाइना, सक्सीगाम वैली को। और जो ये है आपका ब्लू ब्लू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, दैट इज योर सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसकी ज्योग्राफी को जरा देखो, इसकी लोकेशन को अगर देखें तो यहाँ से इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। कैसे, देखो इसकी जो लोकेशन है, ये इसके इधर ये पीओके है और इसके इधर क्या है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो एलएसी है ये क्या है, जो हमारा चाइना के साथ, जब हमारा चाइनीज अग्रेशन हुआ था, चाइना ने ये एरिया जो कब्जे में कर लिया था, अक्साई चीन वाला, ऑक्युपाइड बाय चाइना। तो इस पे सियाचिन ग्लेशियर पे हम जाकर पीओके पे भी नजर रख सकते हैं और अक्साई चीन पे भी नजर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऊपर से सक्सीगाम वैली पे भी नजर रखी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पे नुब्रा वैली है, ये न्यूब्रा वैली है, नुब्रा नदी जाती है यहाँ से, नुब्रा वैली बोलते हैं। तो ये सचिन ग्लेशियर उसके नॉर्थ वाली साइड है, नुब्रा वैली। कई बार पूछ लेते हैं, पूछा भी गया था एक बार। तो ये है हमारा इंडिया, और इंडिया की सर वर्ल्ड में। हाँ जी। जो सक्शमगाम वैली है वो अब भी इंडिया के पास है? नहीं 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 जी, देखो ये पीओके में थी पहले, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन था ये, ठीक है। बट इसको पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना को दे दिया। देखो लिखा हुआ ना, इलीगली सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, पीओके में थी ये, चाइना को दे दिया इसको। तो राइट नाउ ये चाइना के कंट्रोल में है, ओके। ठीक है। ये वाला रीजन है जो ये चाइना के कंट्रोल में है, अक्साई चीन वाला भी चाइना के कंट्रोल में है, ये वाला सारा पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो देखो, अब जम्मू कश्मीर का कितना एरिया है, मैं इसको मार्क करता हूँ। जो हमारे कंट्रोल में है ना, वो ये वाला एरिया बस हमारे कंट्रोल में ही है। तो ये वाला रीजन इसके नीचे नीचे लाइन के, ये हमारे कंट्रोल में है। बाकी ये दोनों साइड है जो एक पाकिस्तान के कंट्रोल में है और दूसरी चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। ये है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड। तो इसको आप देखिए, इंडिया और वर्ल्ड को। तो ये देखो हमारा इंडिया, ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री वाली, और ये है आपकी प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ से वी कैन सी जो हमारा इंडिया है इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो क्वाड्रेंट सा बन गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में हमारा इंडिया लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारा एशिया है, तो हमारा इंडिया जो साउदर्न एशिया में लाई कर रहा है, साउदर्न एशिया में इंडिया का आएगा, ठीक है। ये मैप है, प्रैक्टिस के लिए अभी हम करेंगे इसको, बट उससे पहले थोड़ा सा देखो, जो हमने कल के लिए थोड़ा सा बेसिक तैयार करना है। एक होता है स्ट्रेट, एक होती है गल्फ, एक होती है बे, एक होता है इस्थमस, ठीक है। और गल्फ, स्ट्रेट, बे, सी, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये होते क्या। आपने बड़ा सुना होगा, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, है ना, अरेबियन सी, ये भी आपने सुना, पाक स्ट्रेट। तो ये होते क्या एक्चुअली, देखो स्ट्रेट क्या होती है, सबसे पहले स्ट्रेट, एक कंट्री ए है ये, दूसरी कंट्री बी है ये, इसके बीच जो वाटर का एक चैनल है, पानी, छोटा सा चैनल है पानी, और ये दो कंट्रीज को डिवाइड कर रहा है, तो दैट इज नोन एज स्ट्रेट। इसको स्ट्रेट बोला जाएगा। इसको चैनल भी बोल देते हैं और स्ट्रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। इन नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर
दैट इज डिवाइडिंग टू लार्ज लैंड मासेस। तो एक लैंड मास ए है, दूसरा लैंड मास बी है, इसको ये डिवाइड कर रहा है तो इसको स्ट्रेट बोलेंगे। जैसे ये हमें पाक स्ट्रेट किया था अभी, तो पाक स्ट्रेट है, देखो यहाँ पे, ये देखो ये पाक स्ट्रेट है आपका, ये वाला। तो जो पाक स्ट्रेट है, देखो ये छोटा सा वाटर का चैनल है, जो इंडिया, ये इंडिया का लैंड मास है और ये श्रीलंका का लैंड मास है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, तो इसे बोला जाता है स्ट्रेट। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ जी। नेक्स्ट इज बे। तो ये देखो बे ऑफ बंगाल, इसको बे क्यों बोला जाता है? बे क्या होता है, जिसके तीनों साइड जो एक वाटर का चैनल है, बहुत बड़ा वाटर है, सी है, बट ये तीनों साइड से लैंड मासेस से कवर है। देखो यहाँ ये बे है, जो इसके तीनों तरफ देखो ऐसे आपको लैंड ही नजर आएगी, क्योंकि इधर म्यांमार आ जाएगा, ये सारा म्यांमार है। तो देखो ये यू सा बन रहा है एक, इसको बे बोला जाता है, दैट इज सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स। तीनों तरफ लैंड ही नजर आएगी आपको बे के, ठीक है, इसको बे बोलते हैं। देन इज योर गल्फ। गल्फ क्या होता है? ये गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ है ना ये। गल्फ क्या होता है? इसकी जो ओपनिंग होती है वो नैरो होती है, बिल्कुल नैरो, छोटी सी ओपनिंग है, और ये जाके आगे एक बहुत बड़ी सी में मिल जाता है, इसको बोला जाता है गल्फ। एक वाटर बॉडी है जिसकी ओपनिंग तो नैरो है, नैरो मतलब छोटी सी ओपनिंग है इसका, बट इसका माउथ बहुत बड़ा हो जाएगा आगे जाके, ठीक है, इसका माउथ बड़ा है। देखो अभी यहाँ पे इसका ओपनिंग बिल्कुल नैरो, बट आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है, तो दैट इज नोन एज गल्फ। ऐसे ही ये है गल्फ ऑफ कैम्बे, नैरो ओपनिंग, आगे जाके बहुत बड़ा वाटर बॉडी में मिल रही है। देन इज योर सी। सी कुछ भी नहीं होता, सी एक बहुत बड़ा ओशन को भी आप बोल सकते हो, ठीक है, काफी जिसमें आपको वाटर देखने को मिले, ठीक है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, दैट इज नोन एज सी। तो ये आपके अरेबियन सी है नीचे, ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर हो जिसमें, बहुत बड़ी वाटर बॉडी को सी बोल दिया जाता है। यहाँ पे आपको अरेबियन सी नजर आएगी, ओके। देन इज योर इस्थमस। ये इस्थमस क्या होता है, लास्ट जो हमने लिखा है वर्ड, ये थोड़ा सा समझना, ये इस्थमस क्या होता है? इस्थमस एग्जैक्टली स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है, स्ट्रेट का ऑपोजिट इस्थमस। स्ट्रेट क्या थी? एक चैनल था वाटर का, जिसने दो कंट्रीज को सेपरेट कर दिया था, दो लैंड मासेस को सेपरेट कर दिया था। इस्थमस क्या होता है? एक नैरो पीस ऑफ लैंड होती है, ये लैंड है, और ये दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रही है, इधर वाटर वन, इधर वाटर टू, और यहाँ पे लैंड का हिस्सा है जो इन दोनों वाटर्स को सेपरेट कर रहा है। अगर इसकी एग्जांपल दें तो एक इस्थमस है, करा इस्थमस। देखो ये आपका इंडिया है, ये है, देखो यहाँ पे मलेशिया है ना, यहाँ पे है आपकी अंडमान सी, और यहाँ पे है साउथ चाइना सी। अगर आप मैप में देखोगे ना, तो देखो ये छोटा सा लैंड है एक, जिसको बोला जाता है करा इस्थमस, करा इस्थमस। तो देखो ये जो छोटी सी लैंड है, अरेबियन सी और साउथ चाइना सी को आपस में डिवाइड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे वैसे अरेबियन सी नहीं है, एग्जैक्ट साउथ चाइना सी नहीं है, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड ही है, गल्फ ऑफ थाईलैंड आएगी, बट वो भी एक हिस्सा है साउथ चाइना सी का बड़ा। तो देखो ये छोटा सा नैरो पीस ऑफ लैंड है जो आपका, वो दो वाटर बॉडीज को सेपरेट कर रहा है। अगर ये लैंड नहीं होती तो ये सारी एक सी होती, इसको बोला जाता है इस्थमस, ठीक है। हाँ जी, ये सारा कुछ क्लियर हुआ? स्ट्रेट क्या है, गल्फ क्या है, बे क्या है? हाँ जी, एनीवन कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब हम ये करते हैं मैप का, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये, ठीक है। तो पहले स्टेट्स की लोकेशन देखते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन है इंडिया की, ठीक है। थोड़ा सा स्कैनिंग में ऐसा आया, बट ये इसको करना है। तो आप यहाँ पे एक आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं यहाँ पे, अब ये इसको 4 1 लिख लो, इसको 4 2 लिख लो, क्योंकि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में डिवाइड हो गया आपका, ठीक है। तो ये नंबर है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक लिखे हुए हैं? 17 तक नजर आ रहे हैं मेरे को,
ठीक है, तो टोटल देखो ये वो वाली स्टेट्स हैं जिन पे नंबर लिखे हुए हैं जो किसी ना किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसी ना किसी कंट्री के साथ का लैंड फ्रंटियर लगा हुआ है। ऐसे ही C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9 ये वो वाली स्टेट्स हैं जो किसी ना किसी कोस्ट पे हैं। तो यहाँ पे आपका कोंकण कोस्ट आता है, यहाँ पे आपका मालाबार कोस्ट है, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, और यहाँ पे आपका नॉर्दर्न सिरकर है। ठीक है, नॉर्दर्न सिरकर, उत्कल कोस्ट, नॉर्दर्न सिरकर, यहाँ पे आपका ये नजर आएगा। तो ये जो 9 C1 to C9 है ये आपकी कोस्टल स्टेट्स हैं। ठीक है, अब देखो नेम्स इनके, ऊपर से शुरू हो जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन से। तो वन कौन सी है स्टेट? गुजरात, ये वन नंबर लिखा हुआ है गुजरात। ये कौन सी है टू? महाराष्ट्र। टू महाराष्ट्र है ये। राजस्थान। ये राजस्थान है। अच्छा, ओनली 2। ओनली टू, हाँ जी। ठीक है, तो टू राजस्थान है आपकी। 3 पंजाब, 4-1 जम्मू कश्मीर, 4-2 लद्दाख, ये 5 है हिमाचल प्रदेश, 6 उत्तराखंड, 7 यूपी, 8 बिहार। ठीक है, 9 कहाँ पे है? ये रहा 9 सिक्किम, 10 वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, 13 मेघालय, 14 आपका है नागालैंड, 15 मणिपुर, 16 मिजोरम और 17 त्रिपुरा। तो ये आपकी 17 तक जो स्टेट्स हैं, टोटल 18 होगी ना क्योंकि हमने इसको एक ही काउंट कर लिया। तो टोटल 18 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं आपकी जो किसी ना किसी कंट्री के साथ लैंड फ्रंटियर बना रही हैं। अब कोस्टल स्टेट्स देखो, C1 गुजरात, C2 महाराष्ट्र, C3 गोवा, C4 कर्नाटका, C5 केरला, C6 तमिलनाडु, C7 आंध्र प्रदेश, C8 उड़ीसा एंड C9 वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट्स हैं आपकी कोस्टल स्टेट्स, कोस्टल स्टेट्स। ठीक है, देन आपकी आ गई लैंडलॉक्ड, जो एन लिखा हुआ जिनके आगे N2, N1, N3, N4 और N5, N1, N2, N3 और N5। तो ये हैं आपकी सारी लैंडलॉक्ड स्टेट्स। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। तो ये आपकी लैंडलॉक्ड स्टेट्स आ गई। ठीक है, तो नंबरिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब देखो यहाँ पे आपको ऊपर, पेन का कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे आपको JL लिखा हुआ नजर आ रहा है, JL 1885। तो ये क्या है? जॉनसन लाइन, जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर बना रही है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर में, दैट इज योर जॉनसन लाइन। इस पे लिख लो जोहानसन लाइन। तो ये जॉनसन लाइन है आपकी जो बॉर्डर बना रही है इंडिया और चाइना का इन वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? ये दफदर, जो इंडिया का नॉर्दर्न टिप है, दफदर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए से अफगानिस्तान, और ये DL लिखा हुआ है 1893, DL और साथ में लिखा हुआ है 1893, दैट इज योर ड्यूरैंड लाइन, ड्यूरैंड लाइन। और ये ड्यूरैंड लाइन क्या है? ये ड्यूरैंड लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बना रही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर, ड्यूरैंड लाइन। यहाँ पे आपको AD नजर आ रहा है लिखा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो, तो ये AD को आप क्या लिखोगे? AD का मतलब है अखनूर डिगर। अखनूर डिगर क्या है? ये इंडिया का मतलब कह लो जो
ये वाला जो एक तरह से ये वो वाला पॉइंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है बहुत मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो जो आपकी पाकिस्तान की इनफिल्ट्रेशन होती है ना मोस्टली वो यहाँ से होती है, इस पार्ट से, अखनूर डिगर वाले रीजन से। जब भी पाकिस्तान की आर्मी या कोई टेररिस्ट घुसपैठ करते हैं तो ये वाले पॉइंट से करते हैं, अखनूर डिगर वाले से, क्योंकि ये छोटा सा लैंड है जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान को इंडिया के साथ। ठीक है, फिर देखो ये है आपकी RCL 1947। RCL का मतलब है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री बना रही है दैट इज रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन 1947। ठीक है, यहां पे आपको SC लिखा हुआ नजर आएगा। SC, SC का मतलब क्या है, सर क्रीक। तो हमारा इसके साथ पाकिस्तान के साथ इसको लेके झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान क्लेम करता है सर क्रीक वाला रीजन हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। तो ये इंडिया का है, आपने इंडिया का ही कहना है, इंडिया का है ही ये। ठीक है, तो सर क्रीक ये इंडिया पाकिस्तान में एक थोड़ा सा कॉन्टेंशियस पॉइंट है। ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आ गया इंडिया का, दैट इज गुहार मोती या गुहार माथा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है GOK। GOK का मतलब है गल्फ ऑफ कच्छ। अब गल्फ का मतलब आपको पता है, तो कच्छ के स्पेलिंग KUTCH लिख लो। ठीक है, KACCH जैसे मर्जी लिख लो, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, ये है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, या इसको गल्फ ऑफ खंबात पे लिख सकते हो, गल्फ ऑफ कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात। अब देखो यहाँ पे ना आपको ये पॉइंट लगा हुआ है, ये सॉरी ये वाला, मैं थोड़ी इरेज कर दूं इसको। यहाँ पे एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये वाला, इस पे लिखा हुआ है D&NH। तो ये क्या है, आपकी यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नगर हवेली, और यहाँ पे है ये वाला दीव, गुजरात में दीव, और यहाँ पे आपको गुजरात में नजर आएगा दमन। तो दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये आपके चार मिलके एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। ये है आपका दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद है ये LDG। LDG क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स LDG है। ठीक है, LDG लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये नीचे कंट्री है आपके इंडिया की नेबरिंग कंट्री है थोड़ी सी, मालदीव्स। सुना होगा आपके इसने इसके बारे में, मालदीव्स। मालदीव्स ये इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड है, ये मालदीव्स है, और इन दोनों को सेपरेट क्या कर रहा है, बीच में से ये स्ट्रेट निकल रही है। अभी मैंने आपको बताया था ना स्ट्रेट क्या होती है, दो लैंड मासेस को डिवाइड कर रही है। तो ये स्टेट क्या है आपका, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड। तो 8 डिग्री जो लैटिट्यूड है ना वो इंडिया और मालदीव्स को डिवाइड कर रहा है। इंडिया एंड मालदीव्स को डिवाइड कर रहा है 8 डिग्री चैनल। बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये PPSC के लिए, कि कौन सा चैनल है जो इंडिया और मालदीव्स को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 8 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद है जो यहाँ से हो गया हमारा सारा कवर, ये LS लिखा हुआ है, इसका कुछ नहीं है मतलब, इसका मतलब है लक्षद्वीप सी। ठीक है, लिखना लिख लो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो, लक्षद्वीप सी है ये। देन ये MD का मतलब है मालदीव्स। अब ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखो, पहले ये CC लिखा हुआ है। CC क्या है, अभी हमने इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप किया था केप कॉमरिन, तो ये वही है केप कॉमरिन। और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच देखो, ये ML लिखा हुआ है और IMBL।
तो देखो जब हमारा ना यूएन क्लोज है 1982 का यूएन क्लोज, उसके रिगार्डिंग क्या है, दो कंट्रीज का जो बीच का पानी होता है ना, अगर वो कंट्रीज बिल्कुल ऐसे इंडिया और जैसे श्रीलंका साथ में है, तो ये जो पानी है ये इसको, ये दोनों का साझा पानी है, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, दोनों का हक है इसमें, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है। और जो ये पॉइंट है जहां से इंडिया और ये श्रीलंका की बाउंड्री सेपरेट हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे हमने एक पुल बना रखा है रामेश्वरम में, ठीक है। और यहाँ पे एक जो अपनी जो पॉइंट है जहां से आपकी इंडिया और श्रीलंका की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, दैट इज कच्छ तीर, कच्छ तीर, स्पेलिंग KACCHATIVU, कच्छ तीर, KACCHATIVU। गलत भी लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, MCQ ही आपके, मेरे को भी नहीं पता मेरे सही है या नहीं सही, ठीक है। कच्छ तीर। और जो इंडिया और श्रीलंका को वाटर चैनल सेपरेट करता है उसका नाम है ये वाला, दैट इज योर पार्क स्ट्रेट, PALKSTRAIT, पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये है बे ऑफ बंगाल, BOB का मतलब बे ऑफ बंगाल। ये है आपके अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, AG का मतलब अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये NG का मतलब है आपका निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में अगर आप देखो यहाँ पे ना 3 वोल्केनो बने हुए हैं, V1, V2 और V3, ठीक है। तो V1 पे आप लिख लो नारकंडम, नारकंडम। जो ये नारकंडम वोल्केनो है ना, ये आपका कौन सा वोल्केनो है, हाँ जी एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ये अब इरप्ट नहीं होता, बहुत पहले हुआ था, पता नहीं कितनी सदियां होगी इसको इरप्ट हुए, अब नहीं हो रहा, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है नारकंडम। V2 पे आप लिख लो बैरन आइलैंड, V2 है आपका बैरन आइलैंड, एंड ये एक्टिव वोल्केनो है, मतलब इसमें कभी भी इरप्शन हो सकता है, कुछ पता नहीं है इसका। तो इट इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, ठीक है, बैरन आइलैंड। थर्ड इज V3 बारातंग, BARATANG। तो जो ये बारातंग है ना, BARATANG, ये है डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट, डोरमेंट किसे बोलते हैं, अभी इसमें इरप्शन हुआ तो नहीं, बहुत टाइम हो गया, बट हो सकता है, एक्सटिंक्ट नहीं है ये, एक्टिव भी नहीं है और एक्सटिंक्ट भी नहीं है, बीच में है बस ये। अभी रिसेंटली इसमें इरप्शन नोटिस नहीं किया गया, बट कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट काफी टाइम से नहीं हुआ। तो ये ना तो एक्सटिंक्ट है और ना ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो ये डोरमेंट वोल्केनो है, दैट इज योर बारातंग, ठीक है। तो ये नीचे निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और सबसे देखो इसमें से एक चैनल क्रॉस कर रहा है, वैसे स्ट्रेट, ठीक है, जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कर रहा है, दैट इज योर 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री वाला लैटिट्यूड है ना जो, ये अंडमान और निकोबार को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। उसके बाद एक और देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल मैप के नीचे, जहाँ पे मेरा ये पेन देखो थोड़ा सा, ये मार्कर है, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बिल्कुल टिप पे नीचे, यहाँ पे जो कंट्री है दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जो पहला सुमात्रा, जो इंडिया के बिल्कुल पास है, सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड है ये, जो इंडिया के बिल्कुल करीब है। यहाँ पे आपका निकोबार आइलैंड है इंडिया का, निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को जो कोई सेपरेट कर रहा है, दैट इज योर 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, इसके बीच में लिख लो 6 डिग्री चैनल। तो ये 6 डिग्री चैनल है जो इंडिया और इंडोनेशिया को सेपरेट कर रहा है, इंडिया का निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है आपका 6 डिग्री चैनल।
ठीक है। उसके बाद देखो ये RAL लिखा हुआ है इस पे भी 1947। तो आपको पता है 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बने थे तो ये आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो यहाँ पे भी RAL का मतलब क्या है, रेड क्लिफ अवार्ड लाइन। जो हमारा रेड क्लिफ का अवार्ड था उसने दो हिस्सों में बांटा था ना पाकिस्तान को भी आगे, रेड क्लिफ अवार्ड लाइन। तो ये रेड क्लिफ लाइन है आपकी, एक तो इधर भी रेड क्लिफ लाइन नजर आएगी, इधर भी रेड क्लिफ नजर आएगी, क्योंकि दो पाकिस्तान बने थे। रेड क्लिफ अवार्ड लाइन। तो 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया था, पाकिस्तान से अलग हो गया था। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आपके ऊपर हमने जॉनसन लाइन की थी चाइना के साथ, और दूसरा मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये लाइन है यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में, जिसको पाकिस्तान सॉरी चाइना एक्सेप्ट नहीं करता, इस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1914 की, 1914 मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का रीजन है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक लाइन लगाई हुई है आपकी और यहाँ पे एक पोर्शन को शेड किया गया है और ऊपर लिखा हुआ है SCOR। तो इसको देखो ये क्या है एक्चुअली में। इसको थोड़ा समझते हैं। देखना, तो आपको जरा इसको जरा ध्यान से देखो इस मैप को। जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं अब शेड कर रहा हूँ, अब देखो ये बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल इतना सा छोटा सा हिस्सा है, और यहाँ पे अगर सपोज करो यहाँ पे कोई ब्लॉकेड आ जाए, कोई इसको रोक ले, तो इंडिया की पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या हो सकती है, कनेक्टिविटी खत्म। क्योंकि यही रास्ता है जो हमारा कनेक्ट कर रहा है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के, क्यों, यहाँ पे तो बांग्लादेश है ना। अगर हमने इंडिया से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और अगर कल को ये हिस्सा हमारा किसी कंट्री ने ब्लॉक कर दिया तो ये हमारी कनेक्टिविटी तोड़ सकता है पूरे नॉर्थ इंडिया के साथ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसको बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका। इसको इंडियाज चिकन नेक बोला जाता है, इंडियाज चिकन नेक। चिकन नेक यही है ना कि देखो हाँ जी पूजा, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट आपको? सर वो पहले किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या डाउट था? बाकी सब कब स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। अच्छा अब हो रही है। हाँ जी सर। ओके। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, ये इंडिया की चिकन नेक है। देखो इंडिया जो एक चिकन होता है आपने देखा है ना, चिकन की जो नेक होती है वो उसके माउथ और उसकी बॉडी को सेपरेट करती है ना, उसको काट दो तो चिकन खत्म। तो ऐसे ही ये है, ये अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो इंडिया की पूरी कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट से खत्म हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आपको देखने को मिलेगा इस पोर्शन में इंडिया अपनी हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट रखता है, हमेशा बहुत हैवी मिलिट्री रहती है यहाँ पे हमारी। ठीक है। तो ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये शेडेड पोर्शन है जो आपका। ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आएगी, आपको यूनियन टेरिटरीज तो पता लग गई है इंडिया की कि यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे सॉरी ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे लद्दाख है आपका। ठीक है। यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, ये आपके दादर नगर हवेली दमन एंड दीव हो गए, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए, ये लक्षद्वीप हो गया। बट पौंडीचेरी है ना जो आपका, पौंडीचेरी एक्चुअली आपका 3 स्टेट्स में है। जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है ना, इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 जिले हैं इस पौंडीचेरी के, और वो 3 स्टेट्स में लाई करते हैं।
4 डिस्ट्रिक्ट्स इन 3 स्टेट्स। तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है P1, P2, P3 और यहाँ पे केरला में आपको नजर आएगा P4। P1 मैंने शेड कर दिया, ठीक है। तो P1, P2, P3, P4 जो ये है, ये पौंडीचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपको 3 स्टेट्स में नजर आ रही हैं, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में, ठीक है। तो ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी, एनीवन, किसी को पता हो 4 डिस्ट्रिक्ट्स? हेलो हाँ जी, सर, यमन, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी। हाँ जी, वेरी गुड। तो जो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में, ये कौन सी है? यनम, यमन, ठीक है, यनम। तो ये आपकी यनम आ गई। यहाँ पे आपकी कराईकल, पुडुचेरी, और ये केरला में जो है दैट इज माहे, MAHE, माहे। तो केरला में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम, यमन, और आपकी तमिलनाडु में कराईकल और पुडुचेरी। कराईकल का स्पेलिंग KARAIKAL, कराईकल। तो ये आपके 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिलके ये पौंडीचेरी बना रही हैं, ठीक है। तो ये है आपका मैप, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन वाला। इसमें जो जो कुछ इंपॉर्टेंट था, जितना कुछ इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। इस मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, ठीक है। आपके इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने सेपरेट मैप भी बनाए हैं आपके लिए, तो इनको आप करोगे तो आपका वो बहुत कुछ पता लग जाएगा इंडिया के बारे में। और कल हम जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद इंडियन फिजियोग्राफी। अब इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको देखेंगे कि इंडिया में अगर हम ऊपर एरोप्लेन से जाएं तो हमें कहाँ पे क्या कुछ नजर आएगा, माउंटेन्स कहाँ पे नजर आएंगे, प्लेट्यू कहाँ पे नजर आएंगे, रिवर्स कहाँ पे नजर आएंगे, डेजर्ट कहाँ पे नजर आएगा, और आइलैंड्स हमें कहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। तो कल हम इसके साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस तब तक आप इसको मैप्स को प्रैक्टिस कीजिए, और जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे वो टाइम कैलकुलेशन वाले, उसको सॉल्व करके मेरे को सबमिट करवाओ, ताकि मैं आपको उसका डाउट सेशन दे सकूं, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, इसको कल मिलते हैं, बाय। हाँ जी पूजा, डाउट? नो सर।